थे कि नहीं मैं जीत भी सकता हूँ फाइट। सो मुझे यही लगता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि इस मैच में भी वो ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे। कैंपोंग का इलाका इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एक बार फिर से पैराडाइज रिजॉर्ट के ऊपर वो फाइट होती है और एम गॉड उन्होंने चाकू मार दिया है विजुअल ओपी को और उनका एलिमिनेशन भी हो चुका है। पर एम गॉड वो खुद भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। कैरी उनके पास अभी भी वेक्टर है, बचाने की कोशिश करी जा सकती है। राइकॉन उनको भी वेक्टर मिल चुकी है पर वहीं पर फाउल उजी के साथ वो तैयार है। डेड प्लेयर उनको वेपन मिला है पर अभी वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है। एम गॉड जो डाउन पड़े हुए उनको रिवाइव किया जा रहा है। फाउल जैसे हम कह भी रहे थे कि उनके पास है तो सही वेपन, पर ये क्या था, ये रैंडमली आपने स्प्रे कर तो दिया। एक तो आपके पास गोलियां पहले से नहीं था और ऊपर से रैंडमली आप शॉट्स देने के लिए आगे गए। और एक और खिलाड़ी एरोबॉट्स जो डाउन होता हुआ युवा, उनकी एचपी बहुत कम, यानी कि आई फॉर आई पूरा मौका कि इस फाइट को वो जीत पाए। जी हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये 10वां मुकाबला होगा जिसके बाद एरोबॉट्स के पास 0 प्लेसमेंट पॉइंट्स रहेंगे। हालांकि आई फॉर आई के ऊपर भी वार किया गया है। एक खिलाड़ी उनके डाउन, डेमी गॉड उनके कंधे पे जिम्मेदारी जरूर, पर रिवाइवल्स वो भी इनिशिएट करने की कोशिश की जा सकती है। युवा की पोजिशनिंग रिवील्ड आउट है। राइकॉन वो जो नॉकड आउट थे फिनिश ऑफ किए गए हैं और ऐसे में अब थोड़ा इंतजार, थोड़े लूट के ऊपर भी फोकस करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। पर युवा जिनकी कम देखने को मिल रही है उनकी बढ़ाएंगे। बट एम गॉड वो आगे आ रहे हैं, वो ग्रेनेड क्या उनके मुंह पे जाकर के छोड़ने वाले थे। डाउन किए गए एम गॉड और वो जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश, लेकिन ये एक गलत कोशिश थी। वो डिसीजन मेकिंग वहां पे खराब और अब डेड प्लेयर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। ये नहीं था कल से और आज में जो सीख है वो एरोबॉट्स ने जरूर ली है। मोलोटॉव का यूज किया गया पर डेड प्लेयर अभी भी आगे निकलने के लिए तैयार। पर क्या एक बार फिर से वही कल वाला सीन बनने वाला है जहां पर सारे प्लेयर कूदते फांदते डेड प्लेयर के ऊपर है। डेड प्लेयर एक बार फिर उन्होंने कोशिश करी तो सही पर इस बार वो कारनामा नहीं हो पाया। आई फॉर आई 0 पॉइंट्स के उन्हें तय हैं। स्केच वो आ गया है और ग्राइंड आते ही उन्होंने सबसे पहले प्लेयर को स्पॉट किया। डैमेज उन्होंने दिया था पर पलटवार हुआ और क्रैक्स ग्राइंड को उन्होंने डाउन किया है। पर स्केच उन्होंने भी एक नॉक निकाला पर सामने से एक ग्रेनेड कर रियो का स्केच वो भी डाउन हुए। और M4 जिन्होंने पिछले 2 मैच में ज्यादा फिनिशेस, थोड़े कम प्लेसमेंट पॉइंट निकाले थे, अपने 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए। और मेरे को ये लीग के द्वारा टीम होप, एक ऐसी टीम जिन्होंने किस्तों में अपना वो बेहतर गेम प्ले दिखाया है और मुझे लगता है कि शायद किस्तों में ही दिखा पाएंगे क्योंकि लिलिम हो चुके हैं डाउन। और जो दूसरे प्लेयर है उन्होंने आर्थर को डाउन किया है और आर्थर को एलिमिनेट भी कर दिया गया। चलिए पहला जो फिनिश है वो भी होप के खाते में आ चुका है। 3v3 की। इसी बीच एम गॉड उन्होंने अल्फा 6 की मुश्किलें बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। युवा ओपी वो आगे हैं और अभी मुश्किलों में 1v2 की वो सिचुएशन है। क्लोज क्वार्टर्स की फाइट उनको लेनी पड़ेगी। अल्फा 6 पूरी तरीके से बैकफुट पर जाते हुए वो शॉट युवा ओपी का वो मिस कैसे हुआ मैं वो समझ नहीं पाया। पर चलिए वो नॉक आया है और अब एरोबॉट्स वो एक अलग माइंडसेट के साथ फाइट लेने के लिए आते हुए अकेले युवा भी यहाँ पर मौजूद है और शॉट थोड़े बहुत मिस हुए। M4 पर स्विच किया, जब शॉट लेने की कोशिश और ये लीजिए ये दूसरा फिनिश जो युवा के खाते में, लेकिन वो व्हीकल बर्स्ट होगा। युवा डाउन किए जाएंगे। 9 डू और डाई के भालू को उन्होंने देख लिया, डाउन करे गए। और शिराज को आप देखें कि एक खिलाड़ी को नॉक करने के बाद वो सीधा जंप करके आगे बढ़े और शिराज उन्होंने वो कहां थे, सामी और आसपास का इलाका उनके पास था, वो सारी चीजें छोड़कर सारी टीम्स के बीच से निकले और सीधा बूट कैंप वो एमजी की तरफ से। पर इन सब के बीच में अलीबाबा रेडर्स वर्सेस जेडी, फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत हुई। एम्बुश डीबीएस उनके पास है और एम्बुश उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन भी किया, निंजा को उन्होंने डाउन करा। हालांकि ज्यादा देर तक वो भी सरवाइव नहीं कर पाए और रियो उतनी इंटेल वो ट्रांसफर कर भी रहे बट सैफ के पास वो ऑफ गार्ड एंगल है। ट्रेस गॉड के पास वो हाइट का एक एरिया है और ये लीजिए सैफ का वो ग्रेनेड ओरवा को डाउन करेगा। पर इसका फायदा वो उठाएंगे कैसे, क्योंकि अगर अभी किडो के ऊपर कोई चार्ज करता है तो भी मुझे नहीं लगता कि ऑटोबॉट्स के बाकी 2 खिलाड़ी वहां से कोई कवर फायर दे पाएंगे। पर इन सब के बीच में एरोबॉट्स वर्सेस ओएमजी की जो फाइट है वो आपको देखने को मिली है। बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, सही समझा। टीम एम्पायर पिछला मैच बहुत शानदार, दूसरा पायदान इस मैच में अभी तक खाता नहीं खुला। आगे बढ़ जरूर रहे हंटर और वो चाहते हैं कि फिनिशेस वहां से निकाले जाएं क्योंकि उनको सर्कल के अंदर भी जाना है, लेकिन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और पहले भी यहाँ पर एक टीम मौजूद थी पर स्क्रिल्स, जैसे मैंने कहा, किसी ने उनको स्पॉट किया नहीं, पर स्क्रिल्स उनका फिनिश कोई और लेकर डैमेज जरूर इन्फ्लिक्ट किया। ट्रेस गॉड की बात करें उनकी भी एचपी थोड़ी कम, ये ग्रेनेड शायद काफी ऊपर जी नहीं, वो तो डिफ्लेक्ट होकर कहीं और ही चला गया। और किडो वो वहां पर 2 नॉक्स निकाल देंगे। सेंसे और सैफ डाउन है। ट्रेस गॉड की बात करें एक डिफरेंट एंगल से वो डाउन किए जाएंगे। वाइल्ड फैंग्स वो देखते ही देखते बिखर रहे हैं। स्काउट ओपी
वो अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, स्मोक्स का क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि वो फाइट छिड़ चुकी है। एक और प्लेयर मलिक वो भी डाउन कर दिए गए। 5 वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया। शोगन उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। अभी तक 3 फिनिशेस निकाले हैं मोलोटोव निकालकर। वो बस थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे पर उन्होंने थ्रो नहीं किया। पर पाश इतने कम एचपी पे वो खिलाड़ी मौजूद थे। पर चलिए, टीम वाइल्ड फैंग्स ऐसा लग रहा है कि चिकन डिनर की दावेदारी वो भी पेश कर सकते हैं। हालांकि निक के द्वारा सैफ डाउन किए गए, पर अब निक की पोजीशनिंग भी रिवील्ड आउट हो चुकी है। नॉक किए गए और उनका एलिमिनेशन भी हो चुका है। पर अब वाइल्ड फैंग्स दोनों खिलाड़ी 3 खिलाड़ी वो कूद गए और बीस्ट अभी भी उनकी पोजीशनिंग किसी को नहीं पता है। S12 के उनके पास और चिकन डिनर ये भी खिलाड़ी निकाल सकता है। अभी तक वाइल्ड फैंग्स वो कहीं और ही ध्यान दे रहे हैं। बीस्ट बिल्कुल भी वो आवाज नहीं कर रहे, वो शांति का परिचय देते हुए। चलिए, एक ग्रेनेड फाइनली उन्होंने पिन किया। क्या उस ग्रेनेड की आवाज गई है? स्काउट थोड़ा ओपन में, सेंसे उनके सामने वो ग्रेनेड गया। स्काउट को क्या वो डाउन कर सकते हैं? जी नहीं, बीस्ट एक बड़ी गलती उनके द्वारा हमें देखने को मिलती है। सैफ अभी भी वहां बैठ के हील कर रहे हैं। बीस्ट का एक और ग्रेनेड खराब दिशा में जाता हुआ। व्हाट वाज दैट बीस्ट? वो नॉक्स उनको निकालने थे, वो फिनिशेस उनको निकालने थे, पर मुझे लगता है कि शायद ये चिकन डिनर वाइल्ड फैंग्स के नाम में लिखा हुआ है। एक 1v2 की सिचुएशन। निंजा वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे सामने वाइल्ड फैंग्स के ट्रेस गॉड और सेंसे। पर क्या निंजा की पोजीशनिंग पता है? यहां से बाहर निकलने के ज्यादा ऑप्शन बचेंगे नहीं और वाइल्ड फैंग्स वो अपने चंगुल में लेके जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। निंजा वो फंस चुके हैं। ये चिकन डिनर वाइल्ड फैंग्स का पहला चिकन डिनर जो वो अपने खाते में लेके जाएंगे। जो एक्सपीरियंस है वो आउटशाइन करेगा बाकी हर एक चीज को। फिनिशेस के साथ साथ पूरे 10 प्लेसमेंट के अंक।